हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग स्पीडी साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को भी कंप्लीट करेंगे। पूछेंगे इन लोगों से याद किए कि नहीं किए, याद किए कि नहीं किए। तो रेडी है आप लोग? चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है कितना? हाँ, 6.023 इंटू 10⁻23। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है क्या? आरबीसी। आरबीसी जो है मानव रक्त में क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन बताओ कौन कौन होता है? ए, डी, ई और के। ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसक क्या होता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसक होता है। ठीक है। वसा में घुलनशील कौन कौन विटामिन है? ए, डी। चलिए, प्राकृतिक मोम एवं लाख प्राप्त किए जाते हैं किससे? कीड़ों को सत्र के रूप में इसको पाया जाता है। ठीक है। बताइए, कार बैक्टीरिया में इस्तेमाल किया जाता है क्या? सल्फ्यूरिक। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है कहां से? अबूट ग्रंथि से। कहां से? अबूट ग्रंथि से। बिजली के बल्ब में फिलामेंट बना होता है किससे? फिलामेंट देखते हैं ना, फिलामेंट देखे हैं कब? जलने के बाद की बुता हुआ में। हाँ, तो वो तार जो दिखता है ना, वही फिलामेंट होता है। किसका बना था वो? टंगस्टन का। अगला, मानव का नेत्र जो होता है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? 2.5% है मीठे पानी का भंडार। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है कि दूध में पानी कितना मिलाया हुआ है या नहीं मिलाया हुआ। ठीक है। अगला, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किससे? डेसिबल। आवाज जो हम लोग सुनते हैं ना, उसका हम लोग मापन किससे करते हैं? डेसिबल से। अगला, बायोगैस में मुख्यतः होता है क्या? मीथेन। बायोगैस में क्या होता है? मीथेन। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल जो थे वो माइक्रोफोन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट बताइएगा, मधुमेह रोग होता है मधुमेह रोग किसके अभाव से होता है? तो होता है इंसुलिन के अभाव से। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग होता है किसके कमी के कारण? याद रखिएगा, स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण होता है कब? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। याद रखना, कौन बीच में आ रहा है? चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण। चंद्रमा बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण। और पेस मेकर संबंधित है किससे? हृदय से। ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOClCl2। ठीक है। अगला, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे दिखाई देते हैं, क्यों? देखिए, दोनों के परमाणु की संरचना जो है होती है। ठीक है। प्राकृतिक बहुलक रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग में लाया था कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस, है ना, एसिटिलीन गैस। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है क्या? मृद लोहा। मृद लोहा मतलब क्या हुआ? अगला बताइएगा, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। बताइएगा, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका लगाया था? टीबी। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुनक की संकल्पना किसकी होती है? किसकी की है? जॉन नेपियर की। ठीक है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्लर ने। ठीक है। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के संदर्भ में नहीं आता है? बताइए। अस्कॉर्बिक अम्ल नहीं आता है। बहुत अच्छा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि उसको हम लोग जब बंद करते हैं उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। नहीं तो फिर ना देखते ना कि सीटी बजता है, गैस निकलता है, सीटी बजता है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोग होता है क्योंकि उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है। अगला बताइएगा, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है? हाँ भैया, प्रसव्य तरंग द्वारा वो अपने क्या करता है? मार्गदर्शन को खोज लेता है ना। अगला, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी। बताइएगा, सिस्टेरिन किसकी औषधि है? वाह, मिल गया। नहीं, हाँ। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा और मंजिल पे चलने का मजा भी आएगा। तो चिंता नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन सा? क्या? विद्युत मोटर। नेक्स्ट, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन। अगला क्वेश्चन, भूकंप तरंग। भूकंप जो है मत तोड़िए, ज्यादा कहीं क्रैक करिए तो बस गड़बड़ा जाएगा। चलिए, भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है किससे? सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी से भूकंप तरंगे जो कहते हैं हम लोग, जैसे कि 6.5 तीव्रता का भूकंप आया, 7.2 तीव्रता का, तो खत्म हो जाएगा इलाका। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? बिल्कुल, है ना, टाइफाइड का।
अगला क्वेश्चन, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देती है? कन्वर्ट हो जाएगा ना उसमें। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8। चलिए, चलती गाड़ी में बैठे हुए आदमी की ऊर्जा कैसी होती है? गतिज और स्थितिज दोनों। ठीक है। उसके बाद टाइफाइड रोग में शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी गुड। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए, बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। चलिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। बहुत अच्छा। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? चाय में क्या पाया जाता है? थीन। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। चलिए, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। तो ये आपका 5 भी था क्या? 5 भी था ना। चलिए, हाँ 3 पेज बोले थे, 3, 4 और 5 पेज। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है क्या? समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन कौन से गैस का अवशोषण करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, खींची हुई धनुष का संचित ऊर्जा होती है कैसी? ऊर्जा। बताइएगा कि जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? कूलम। क्या होता है? कूलम। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे कौन? रैंड जॉन। देखिए, हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 1 मिनट में हम लोग सांस कितनी बार लेते हैं? 16 से 18 बार। ठीक है। चलिए, नारी संपदन मात्रा का मापक कौन सा होता है? गति। एक्स किरणों पार नहीं कर सकती है किसको? अस्थिर को। ठीक है। चलिए, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? डायप्टर। बताइएगा डीओएस का अर्थ क्या होता है? डिस्क संचलन प्रणाली। डिस्क संचलन प्रणाली। एक प्रकाश वर्ष बराबर किसका होता है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 46 और अगर जोड़ों में बात करें तो होता है 23। पेयर कितना होता है? 23। मानव शरीर में क्रोमोसोम समझ के मैनोमीटर के उपयोग क्या होता है? किसमें? दाब को नापने में। मैनोमीटर दाब को नापने में। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है क्लोरीन। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? एकदम समान होगा। बताइएगा ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। बताइए कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटनेस। होता है टिटनेस। बताइएगा आप लोग कि रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही का मतलब लेने वाला। सर्वग्राही मतलब, और सर्वग्राही शब्ददाता मतलब वो कौन सा होता है? शब्ददाता। अरे, मनुष्य का हृदय सामान्य संपदन गति प्रति मिनट कितना होता है? धड़कन जो होता है कितना प्रति मिनट? 72 बार। और सांस हम लोग लेते हैं किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा समझते हैं ना, जो यहाँ पे जाता है ना घेंगा रोग। हाँ, घेंगा रोग किसकी कमी से? आयोडीन। बताइएगा कि कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान होता है? यकृत। यकृत जो होता है मानव शरीर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। मनुष्य का सामान्य शारीरिक ताप क्या होता है? सेल्सियस में कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। चूना पत्थर किस तरह की चट्टाने हैं? अब सादी चट्टाने। बताइएगा हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। बताइएगा आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र बताइएगा। CaOCl। चलिए, कौन सा रंग? CaOCl ये ना, ब्रैकेट में रखते हैं ना OCl को। आगे, कौन सा रंग दिए की अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला। नेक्स्ट, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन बताइए। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग लाया जाता है? इथिलीन क्रोमोफॉर्म बनाने के लिए लाया जाता है। बताइएगा चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। ठीक है, AgOg याद रखना। Ag होता है। जितनी ऊंचा आवाज उतनी ऊंची होगी इसकी आवृत्ति। क्या होगी? आवृत्ति। अगला, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती है? गामा किरणें की सबसे कम होती है। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर का इलाज में। हैलोजन को जो कांच पर प्रहार करती है? ब्रोमीन। ठीक है। मानव नेत्र की दूरी दृष्टि को कहा जाता है क्या? हाइप्रोमेट्रोपिया। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें? किलोवाट में। तो ये आपका पेज नंबर 3, 4, 5 और इसका आज टेस्ट हम लोग लेंगे 3, 4, 5 का। ठीक है। और ठीक है ना, 3, 4, 5 का टेस्ट हम लेने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर रेलवे का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो हम लोग से जुड़ सकते हैं। हमारा क्लास जो है आपका कथारा GTS इंस्टीट्यूट कथारा में है। ठीक है। और यहाँ पे आपका सारा चीज का तैयारी होता है। रेलवे, बैंक, SSC, सीरियल, CHSL, MTS सारा कुछ का प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाता है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।